अरे बाप रे, इतनी गर्मी में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। कितना पसीना चू रहा है। हाँ, यहाँ पर ठीक है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड है। यहाँ तो मेरी बर्फ जम जाएगी। इससे अच्छा तो वही था। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत भयानक गर्मी लगने लगी। ये कहानी एक ऐसे श्रापित गांव की है जो गांव आधा आधा बटा हुआ था। आधे भाग में बहुत भयंकर ठंड पड़ा करती थी और दूसरे हिस्से में हर वक्त इतनी गर्मी पड़ा करती थी कि लोग बेहाल हो रहे थे। अरे कोई बचा लो रे भैया, अरे कोई बचा लो वरना हम स्वर्ग सिधार जाएंगे। तभी उस गांव में रहने वाले आदित्य ने उसे देखा और भागकर उनके पास आया। अरे चाचा, क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? अरे बेटा, मैं इस गांव में रिश्तेदारी में आया था, लेकिन जब से आया हूँ परेशान हो गया हूँ। इधर आता हूँ तो गर्मी, उधर जाता हूँ तो ठंडी। इतने में आदित्य को दूर कहीं पेड़ के पीछे एक लड़की दिखाई दी। आदित्य बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गया। अरे बेटा सुनो तो, अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे कोई तो मेरी मदद करो। इतना बोलकर गजोधर चाचा गांव की दूसरी तरफ भाग गए। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भागकर पेड़ के पीछे गया तो एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। वो ठंड की वजह से कांप रही थी। आदित्य भी वहां पहुंचकर कांपने लगा। अरे बाप रे, इस तरफ तो कितनी ठंड है शालू। आदित्य, तुम्हारे बदन से तो पसीना टपक रहा है, फिर क्यों कांप रहे हो? यार शालू, तुम सब कुछ जानती हो फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। तभी गजोधर चाचा भागते हुए उन दोनों के पास पहुंच गए और उन्हें देख लिया। अरे शालू बिटिया, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर में बैठे, बाहर बहुत ठंड है। तुम मेरी बात को दबाने की कोशिश कर रही हो शालू। मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। मैं अभी जाकर अपनी बहन को सब बताता हूँ कि तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, उसकी जल्दी शादी कर दो। इतना बोलकर गजोधर वहाँ से भाग गया। इधर शालू और आदित्य दोनों परेशान हो गए। शालू, ये तुम्हारे मामा हैं? हाँ, मेरे मामा कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं, लेकिन जब से आए हैं तब से परेशान हैं। पर तुम तो मेरे मामा से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। अरे यार, परेशान होने वाली बात ही है। अभी तुम्हारे मामा जाकर तुम्हारी माँ को सब कुछ बता देंगे हम दोनों के बारे में। बता देंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम तो हमारी शादी की बात हमारे घर में करोगे नहीं। कम से कम इसी बहाने हमारी शादी की बात तो हो जाएगी। अगर तुम्हारे घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो? कितना नेगेटिव सोचते हो। खैर, अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ घर में क्या बात चल रही है। शालू वहाँ से चली गई। आदित्य भी वहाँ से ठंड की वजह से कांपते हुए अपने गाँव वापस लौटा, लेकिन वहाँ पहुंचकर आदित्य फिर से पसीने से तरबतर हो गया। वो जैसे ही अपने गांव पहुंचा तो देखा चाय की टपरी पर बहुत सारे लड़के और आदमी परेशान बैठे थे। आदित्य, तुम जैसे लौंडों का ठीक है। गर्मी लगी तो कूद के गांव के उस तरफ, और वहाँ ठंडी लगी तो कूद के इस तरफ। अरे हम जैसे बुजुर्गों का क्या, इस गांव में कब तक ये श्राप रहेगा? अरे चाचा, क्या बताऊं, मैं खुद इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। उस गांव का रहस्य किसी को पता नहीं था। पूरा गांव परेशान था। खैर, अगले दिन आदित्य के घर शालू के माता पिता और उसके मामा अटपके। दीदी, यही है वो लड़का। शालू के मामा से गुस्से में ये अल्फाज सुनकर आदित्य और उसके माँ बाप हैरान हो गए। अरे क्या हुआ बहन जी, क्या किया हमारे आदित्य ने? अरे दीदी, जीजा, जल्दी से बात करो, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ भैया, बस 2 मिनट। बहन जी, भाई साहब, आपका लड़का और हमारी लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम सब एक ही गांव के हैं। हमें तो आदित्य पसंद है। अगर आपको हमारी बिटिया पसंद हो तो आगे की तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे हमें भी शालू बिटिया बहुत पसंद है। तो इस तरह दोनों परिवारों की रजामंदी से आदित्य और शालू की शादी हो गई। दोनों का प्यार सफल हो गया था। इस वजह से दोनों बहुत खुश थे। लेकिन सुहाग रात पर, आदित्य, तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं आग की भट्टी में बैठ गई हूँ। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। शालू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हे भगवान, मुझसे तो अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर। शालू शादी के जोड़े में ही उतनी रात को भागते हुए अपने घर पहुँच गई। उसके सास ससुर हैरान हो गए। आदित्य, बहू इतनी रात को कहाँ चली गई? माँ, वो कह रही थी उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो तू यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से जा और बहू को लेकर आ, वरना गांव वाले क्या सोचेंगे? हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। आदित्य भागते हुए शालू के पीछे पीछे गया, लेकिन तब तक शालू अपने घर के बाहर तक पहुँच चुकी थी। वहाँ पहुँचते ही शालू और आदित्य दोनों ठंड की वजह से कांपने लगे। बच गई आज तो मैं।
शालू, ये क्या